क्या हुआ रेहान? व्हाट्स रॉन्ग? ब्रो, वो शी इज अ किलर। वो विश। ये औरत बेला को मारने वाली थी। माहिर, ब्रो तुम्हारी वाइफ को मारने वाली थी ये औरत। बेला को मारने वाली थी ये। हवा में टांग दिया था इसने उसको यहाँ। तुम गॉड डैम इट बेला, कहाँ थी तुम? यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ कैसे पहुंची मतलब? अरे वो लड़की विश, वो नागिन है। मैंने देखा उसने कैसे तुम्हारे ऊपर अटैक किया। चलो। मुझ पे अटैक? हाँ अटैक। नहीं रेहान, मैं आऊं। क्या हुआ रेहान? व्हाट्स रॉन्ग? वो शी इज अ किलर। कौन किसको मारने वाली है? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या डैड? वो विश। ओह हेलो एवरीवन। वो तो है। बेला कहाँ गई? तुमने बेला के साथ क्या किया? तुम तो बेला को मारने वाली थी ना। व्हाट? बेला, रेहान, बेला कहाँ हो तुम? रेहान कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने क्या किया बेला के साथ? बोलो जल्दी। अंकल, मैं आपको सब बताता हूँ। ये औरत बेला को मारने वाली थी। माहिर। रेहान क्या कह रहे हो तुम? हाँ आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। इस बेला को मारने वाली थी ये। हवा में। मिस्टर मित्तल, आपका बेटा आज दवाई लेना भूल गया क्या? रेहान, stop it. Enough right now. Your party's over. Go home now. I said go home. मेरी बात ही नहीं मान रहे। मैं सच कह रहा हूँ। भाई ये आप क्या कह रहे हो? बेला तो घर पे है। अरे वो यहीं थी। मिस्टर एंडी, आपके घर में सब ऐसे हैं क्या? पहले वो बेला आपकी बहू बहकी बहकी बातें कर रही थी, एंड नाउ दिस। फॉर गॉड सेक, मैं ये जगह देखने आई थी। इन्वेस्ट किया है मैंने यहाँ। I'm sorry. I don't know what's wrong with him. तो प्लीज समझाइए ऐसे। गॉड नोज नशे में क्या बोले जा रहा है। मैंने बेला को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मैं उसे क्यों मारूंगी? ऑनेस्टली, बेला को मंडप में मेरी जगह देखकर मन तो किया कि मैं उससे उल्टा लटका दूं, बट देन एनीवेज, मैं बस पेंटिंग्स देख रही थी ओवर हियर एंड दे आर जस्ट गॉर्जियस। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ एक Of course, take them all. एंड माहिर, तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी का नाम कोई और ले रहा है। बी केयरफुल। लेट्स गो, इसे लेकर आओ माहिर। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं कार लाया हूँ अपनी। अरे लेकिन इस हालत में तुम ड्राइव कैसे करोगे? ब्रो आई एम फाइन। आप प्लीज जाओ ना, आई ड्राइव। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखो अपना और कम पिया करो रेहान, एंड स्टॉप हेलुसिनेटिंग। सीधा घर चलो। नहीं, अब तो मैं पता लगा के ही रहूंगा आखिर चल क्या रहा है यहाँ। और बेला कहाँ गई? तुम गॉड डैम इट, बेला कहाँ थी तुम? अभी तो सब लोग यहीं पे थे। बेला तुम मेरे साथ चलो और चल के उनको सब बता देना तुमने जो कुछ भी देखा। अरे लेकिन कहाँ चलना है? और मैं यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ कैसे पहुंची मतलब? ओह डैम, ये तुम्हारे दिमाग के साथ तो उसने कुछ नहीं कर दिया? बेला चलो मेरे साथ जल्दी, मैंने सब कुछ देखा है। चलो। क्या देखा है तुमने? अरे वो लड़की विश, वो नागिन है। मैंने देखा उसने कैसे तुम्हारे ऊपर अटैक किया। चलो। मुझ पे अटैक? हाँ अटैक। हाँ वो तो तुम्हें पार्टी में ही मार। तुम्हें पार्टी तो याद है ना? कौन सी पार्टी? अरे वही पार्टी जिसके अंदर तुम विश के पीछे पीछे आई थी और मैं तुम्हारे पीछे। तुम मेरे पीछे आए थे? हाँ बेला, तुम्हें बचाने के लिए। और वो बेला, उसने तुम्हें हवा में टांग दिया था। मालूम है, यहाँ पर गर्दन पर चाकू रख दिया था।
सच में? हाँ बेला, बेला शी इज नॉट नॉर्मल, शी इज नॉट एट ऑल नॉर्मल, शी इज नॉट ह्यूमन बेला। वो नागिन है और बहुत बहुत पावरफुल है। पता है उसने एक झटके से पैर नीचे मारा तो जमीन हिलने लग गई, और पता है एक ही साथ से हर जगह विष आ गई, हर जगह एक साथ बहुत सारी विष आ गई बेला। और उसने एकदम से अपना फन निकाला, एकदम नागिन जैसा फन। मैं वहीं था, इस स्वेर मैंने देखा है बेला, और मैंने सब देखा है। उसकी आंखों का रंग बदलते हुए बेला। उसकी आंखों का रंग बदलता है? हाँ बेला। कैसे? Damn it! ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसे थी ना उसकी आंखें? और जुबान कैसी थी? ऐसी? तुम कौन हो? मैंने अपना काम कर दिया नागरानी, आगे आदेश दें। आदेश दासियों को दिए जाते हैं, दोस्तों को नहीं। और तुम मेरी दोस्त हो, सच्ची वाली। और ये रिश्ता ना आज बदला है, ना ताज पहनने के बाद बदलेगा। Someone help! खोलो! खोलो! बचाओ! बचेगा तो इनमें से कोई भी नहीं। यही सोच के तो मैंने पार्टी में माहिर को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। मैं उसे डसने ही वाली थी कि इस लड़के ने मुझे देख लिया। जानती हूँ, इसीलिए सोचा यहाँ आके तुम्हें चौकन्ना कर दूं। लेकिन ये यहाँ भी आ गया। बेकार में हमें इतना तमाशा करना पड़ा। खोलो! बचाओ! ये यहाँ खुद लौट कर नहीं आया है, इसकी मौत इसे यहाँ लेकर आई है। तभी तो ये हमारा राज जान गया। तो चलो फिर इस राज को भी दफन कर देते हैं। बेला और विश दोनों नागिन है। मैं सबको बता दूंगा, सबको बता दूंगा। सबको बता दूंगा। ये दोनों नागिन है, बेला विश दोनों की दोनों नागिन है। माहिर, माहिर को बोलता हूं। Come on, pick it up. आदि, आदि, आदि सबको बता देना कि ये बेला वो नागिन है, और वो भी
मुझे क्या लगा था बच जाएगा तू? याद है ये चेहरा? हाँ, आंखें फाड़ के देख, यही है वो चेहरा जिसे तूने नोच के तबाह कर दिया था। ये तो खुद भगवान के पास जाने वाला है। याद कर, क्या जो सबका हिसाब होगा, तेरे हर पाप का हिसाब होगा तेरी मौत के साथ। ओके आंटी, चलते हैं यार। Okay. रिहान अब तक नहीं पहुंचा है। वो तो तुम लोगों के साथ ही निकला था ना हवेली से। हाँ लेकिन वो कहीं गया होगा। Don't worry about it. आ जाएगा। हाँ दारू पीने। एनीवेज चलते हैं यार। हाँ अब रेहान तो सीधा घर ही पहुंचेगा। चलो अनु बेटा चलते हैं। बाय कोहू, टेक केयर। एक मिनट अंकल, आप दोनों अलग अलग कार से ही आए होंगे ना? हाँ हाँ बेटा, 2 गाड़ियां हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 4 और लोगों की जगह है। अरे कुहू बेटा, तुम ऐसी हालत में कहाँ धक्के, मतलब कहाँ जाओगी? मैं नहीं, आप जाएंगी। अब पार्टी खत्म हो गई है, अब आप अपनी पलटन को लेकर अपने घर तो जाएंगी ना? अपना प्रथम, रुहानी और चाहिए तो आदि को भी लेकर जाइए। अंकल आप इन्हें लिफ्ट दे देंगे ना? मेरे पास गाड़ी है। तो उसे यूज कीजिए और अपने घर जाइए। अच्छा, और तुम नहीं जाओगी यहाँ से? अपने बाप के घर पे पड़ी हो? लिसन, ये मेरा घर है। मॉम, कुहू सही कह रही है, प्लीज चलो ना यहाँ से। अरे कुहू, जस्ट रिलैक्स। पोलो आंटी, आप मॉम डैड के साथ मेरी गाड़ी में चले जाइए, मैं बाद में आपकी गाड़ी लेके आ जाऊंगी। हाँ अंकल, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं चाहती हूँ अनु मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाए। ओके। थैंक्स यार। मॉम, मैंने सब जगह ढूंढा, बेला कहीं पे भी नहीं।
दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं है। अब तो सारी दुनिया की जगह इन्हीं कदमों में है नागरानी। सैकड़ों सालों की तपस्या के बाद आज आपको ये ताज मिला है और हम नाग नागिनों को हमारी नागरानी, आपकी दासी होना तो मेरा सौभाग्य है और तुम्हारी दोस्त बनना मेरा सौभाग्य है। हाँ विशाखा, तुम पहले दिन से मेरी ढाल बन के आई हो। किस तरह एक एक करके मेरे हर दुश्मन को ठिकाने लगाया है तुमने। मैं तो आज उस माहिर को भी खत्म कर देती जो आपकी प्रेम कहानी को खत्म करने का सबसे बड़ा दोषी है। खूनी है वो, उसने आपसे आपका प्यार छीना है। आपका विक्रांत रूही, विक्रांत रूही, विक्रांत रूही। रूही, रूही, रूही। अरसे बाद मैंने अपना ये नाम सुना। रूही, विक्रांत की रूही, जो अब बेला बनकर आई, एक नया चेहरा लेकर अपना पुराना बदला लेने, उन सबको बर्बाद करने जिन्होंने मुझे बर्बाद किया। नहीं, इसी जगह शुरुआत हुई थी ना, याद है? आज मैं बहुत खुश हूँ रूही। क्यों? क्यों मतलब आज बहुत बड़े खुशी का दिन है। अब तक हम बस इच्छाधारी नाग थे, पर अब हम सब नागों को हमारी नागरानी मिल जाएगी। आज तुम्हारी ताजपोशी होगी, जिसके बाद तुम हमारे नाग योग की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नाग होगी। तुम्हें पता है ना? पता है, लेकिन परवाह नहीं। और वैसे भी मुझे ताज आज नहीं मिलने वाला, कुछ दिनों के बाद मिलेगा। और तब भी मुझे नागरानी बनने से ज्यादा खुशी अपने राजकुमार की राजकुमारी बनने में होगी, अपने सपनों के राजकुमार विक्रांत को पाने में, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और सबसे लंबे वक्त तक प्यार करती हूँ। 100 सालों से, है ना? हाँ, और अब हमारा मिलन होगा। अब हम हमेशा हमेशा के लिए 2 से 1 हो जाएंगे। विक्रांत, फिर तो मुझे निकलना चाहिए। अरे विश, रुको तो। मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं? रूही या नागरानी? अभी तक मैं नागरानी बनी नहीं, और अगर बन भी गई तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ रूही हूं। देखेंगे कि कहीं नागरानी बनने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। मैं जीना छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए आइंदा से ऐसी बातें मत करना। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक से ही प्यार किया है, और वो एक तुम हो विक्रांत। मैं जानता हूँ रोही, लेकिन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो कि तुम शेषनाग वंश से हो और मैं निरोग वंश से हूँ। चाहकर भी तुम्हारी नागरानी बनने के बाद हमारे वंश के लोगों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं होगा। हमेशा ही हमारे वंश हमारे रिश्ते के खिलाफ होंगे। तो मुझे नागरानी बनना मंजूर नहीं है? कभी ऐसा मत कहना। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम अपनी जिम्मेदारी न निभाओ। और ऐतराज मेरे वंश को नहीं, ऐतराज तुम्हारे वंश को है। विक्रांत, उन्हें भी ऐतराज नहीं होगा। और वैसे भी नागरानी बनने में मुझे थोड़ा सा वक्त है, तब तक मैं उन्हें मना लूंगी। तो फिर तो ये तुम्हारे लिए दोगुनी खुशी का समय है, क्योंकि 100 साल की तपस्या के बाद न केवल हमारा मिलन होगा, बल्कि तुम एक नागरानी बन जाओगी, एक नागरानी रूही। और तुम राज, मेरे नागराज। बस मुझे भूलना मत।
मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती विक्रांत। मुझे आज भी याद है हम कितने खुश थे साथ में। वो हमारे मिलन की रात थी और ना ही 6 महीने पहले आई उस काली रात को जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने तुम्हें भी खो दिया विक्रांत। उन लड़कों ने मेरा सब कुछ मिटा दिया, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, मेरा चेहरा तक। उन्होंने सोचा कि मेरी पहचान मिटा देने से उनकी पहचान छुप जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने कसम ली थी। आज इस जगह शिव, भैरव और पाताल भैरवी तीनों के मंदिर हैं और आज ये नागिन तीनों की कसम खा के कहती है मैं अपने नाग के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं एक नया चेहरा लेकर आऊंगी और उन सबको बर्बाद कर दूंगी। ये चेहरा तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन शिव अगर चाहेंगे तो तुझे एक नया चेहरा मिल सकता, तुझे तेरी कैचुली मिल सकती है, पर ऐसा सिर्फ शिव के वरदान से ही होगा। तो ये है नया चेहरा। हाँ, ये है नया चेहरा जो मुझे शिव ने दिया है। मेरा बदला हुआ चेहरा, मेरा बदला हुआ रूप जो मेरा हर बदला पूरा करेगा। खूबसूरती पे मर मिटे हैं ना ये कातिल, ये खूबसूरती उन्हें मारेगी भी और मिटाएगी भी। किसी को नहीं बख्शूंगी, किसी को नहीं। हमें उन लड़कों की मौत तय करनी थी, इसलिए हमने ये तय किया कि हम दोनों दुनिया के सामने अनजान बन के मिलेंगे और मैं बात बात पे तुम पे शक करूंगी। और पहले ही दिन से तुमने ऐसा किया भी। ये सब हमारी चाल थी, तुम्हारा मुझ पे शक करना, मुझे नागिन कहना और जानबूझकर मुझे सबकी नजरों में लाना, ताकि किसी की नजर तुम पर ना पड़े, ताकि कोई तुम पर शक ना करे। और तुम्हारी वो तस्वीर अरविंद के साथ मिलकर मैंने ही बदलवाई थी। अरविंद जो हम में से ही एक है, मैं जानती थी तुम्हारी उस तस्वीर का हवेली से हटना और बदलना बहुत ही जरूरी था, इसीलिए वो सब तमाशा किया ताकि कोई उस हवेली में जाकर तुम्हारी उस तस्वीर को देखे भी तो वो अपनी नजर का धोखा समझे। सच में विश, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। नागरानी तो मैं आज बनी हूं, लेकिन तुम मेरा कहा कब से मान रही हो। कैसे नहीं मानती, मैंने भी तो कसम ली है कि अपनी नागरानी को मैं हमेशा हर मुश्किल से बचाऊंगी, हमेशा उसका साथ दूंगी। वैसे बेला, अब तुम्हें अपना बदला पूरा करने का मौका और भी आसानी से मिलेगा। माहिर से शादी करके उस घर का हिस्सा जो बन गई, माहिर को खत्म करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिलहाल उन सबको मुझे एक सीधी सादी आम लड़की समझने दो। उन्हें हर मौके पे तुम पे शक करने दो, मुझ पे नहीं। जैसा तुम कहो। वो आए नहीं अब तक? मैं आ गया हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है रूही बेटा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुंची। आपने जो किया है वो सिर्फ सगे माँ बाप ही कर सकते हैं। मैंने तो वही किया जो मेरा फर्ज भी था और धर्म भी। हमारी नई नागरानी और हम नाग पंडितों ने यह वचन लिया था कि हम अपने शेषनाग वंश की हर नागरानी की रक्षा करेंगे। विजयी भव नागरानी, कोई दुश्मन ना बचे। अब मैं जा रहा हूं बेटा,
पर जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े बिना किसी संकोच मुझे बुला लेना। फिर चाहे वो नागरानी को उसके सलाहकार के सलाह की आवश्यकता हो या बेला को उसके नकली पिता की, जिसे इंसान असली समझते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। मैं जानती हूँ आपने हर कदम पे मेरा साथ निभाया है। आप 6 महीने तक एक गरीब किसान बनके मेरे साथ इंसानों के बीच रहे, क्योंकि मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी कि आप किसी भी तरह एंडी सहगल तक पहुंचे। इसलिए आपने अपने आप को कर्ज में डूबा हुआ दिखाकर उसे यकीन दिलाया कि आप उसके कर्जदार हैं, ताकि जब उनका बेटा युवी मुझे देखे और मेरे साथ शादी करने की जिद करे तो हमारे पास उस शादी के लिए बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। वो नकली शादी करने की एक बहुत बड़ी वजह। और इसी तरह किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। पर ये सब तो हम कर चुके हैं बेटा, फिर तुम इन बातों को क्यों दोहरा रही हो? ताकि हम भूले ना और हमसे कोई चूक ना। हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना। ये इंसान बहुत चालाक है, बहुत शातिर। हमें किसी को भी अपने पास नहीं आने देना, किसी की बातों में नहीं आना। यहाँ कोई भरोसे के लायक नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। बेला, सारे इंसान बुरे नहीं होते। जानती हूँ कुछ इंसान मुंशी चाचा और सुहानी जैसे भी होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम हैं। मैं वादा करता हूँ बेटा, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करूंगा। आप इसे मेरा आदेश समझे, अपनी नागरानी का आदेश, क्योंकि आप सबकी सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माहिर, कुछ पता चला बेला कहाँ है? नहीं माँ, फोन नहीं उठा रही है। ऐसा क्यों कर रही है वो? पता नहीं माँ, नाराज है और उसको हक भी है नाराज होने का। माँ कहाँ गई होगी? मुझे ऐसा लगता है अपने पापा से मिलने गई होगी। मैं शर्मा भाई साहब को फोन करती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत करो। अगर वहां पे नहीं हुई तो वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। बहुत लंबा इंतजार किया था मैंने अपने प्यार का, उन्होंने उसी प्यार को मार दिया। अब ये सब भी मरेंगे और इसके लिए उनका इंतजार भी लंबा नहीं होगा। क्या होगा क्या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरे रहते बेला आप कोई भी प्रॉब्लम अकेले फेस नहीं करेगी, इतना मैं जानता हूँ। पता है, मैं जानती हूँ तो ऐसा ही करेगा, लेकिन मैंने तेरे साथ इतना बुरा क्यों किया ये मैं नहीं जानती। माहिर, तुझे एक ऐसी शादी के लिए फोर्स कर दिया जिसमें प्यार ही नहीं। मैंने तो तेरी शादीशुदा जिंदगी भी अपने जैसी ही बना दी बेटा। आई एम सो सॉरी माहिर, मुझे माफ कर दे। माँ प्लीज ऐसा मत करो माँ, ऐसे मत बोलो। मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं थी माँ जिसका मैंने दिल तोड़ा हो बेला की वजह से। मैंने वही किया जो सही था। जो भी मैंने किया मम्मा, उससे आपकी बात का मान भी रह गया, पापा का नाम भी रह गया। दैट्स गुड इनफ फॉर मी। कौन से जन्म के अच्छे कर्म थे माहिर जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। माँ वैसे आपका एक बेटा और भी है, युवी। आई थिंक आपके अच्छे और बुरे कर्म इक्वल रहे होंगे ना। माँ प्लीज मत रो, परेशान मत हो माँ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी युवी को भी अक्ल आ जाएगी और बेला भी घर वापस आ जाएगी। लेकिन क्या वो तुझे कभी समझेगी माहिर? कभी समझने की कोशिश भी करेगी? आई डोंट केयर अबाउट, बट आई केयर, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है। माहिर, मंदिर और दरगाहों में जाके जब लोग मन्नतें मांगते हैं ना, तब तुझ जैसा कोई उन्हें मिलता है। बेटा, तू तकदीर की वो लकीर है जो सिर्फ किस्मत वालों के हाथ में होती है, और वाकई बेला बहुत ही नसीब वाली है कि तू उसके नसीब में है। बस अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो तुझे जरूर समझे, और देखना एक ना एक दिन वो तुझे जरूर समझेगी, मुझे पूरा यकीन है। और देखना तुम दोनों की कहानी कभी ना कभी प्रेम कहानी में जरूर बदलेगी। ऐसा नहीं होगा, अब उनके मन का कुछ नहीं होगा। एक नागिन से खिलवाड़ किया है उन्होंने, अब ये नागिन उनके साथ खेल खेलेगी, वो भी मौत का। अब चाहे वो खुद मरे या मेरे हाथों मरे, मरना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि ये नागिन किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं।
अब होगी मेरे बदले की शुरुआत, और जो सबसे पहले मरेगा वो बेला, ये सब सोचने से पहले ये सोचो, अगर रेहान को कोई घर वालों में से ढूंढने निकला तब क्या होगा? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा, क्योंकि वो सब अभी पार्टी में बिजी है। और उसके बाद के लिए ये देखो, रेहान का फोन। हे बुल्टू, मैं थोड़े दिनों के लिए अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ, सबको बता देना। ये तुमने अच्छा किया, पर तुम्हें पता था कि उनका फार्म हाउस है? इन लोगों के बारे में मुझे सब पता है। बेला, तुम ठीक तो हो ना? ये पहली बार था जब तुमने किसी को जान से मार दिया। वो इसी लायक था, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मैं इन लोगों के बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे। नई नवेली दुल्हन है और नई नवेली दुल्हन आज रात अपने दूल्हे को खत्म कर देगी। क्या? माहिर ने सोचा था, उसने सोचा था विक्रांत को मारने से पहले उसी ने मारा है विक्रांत को। गन निकाली और गोली चला दी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसी के हाथों में हथियार था, उसी ने मारा है विक्रांत को। आज की रात उस माहिर की जिंदगी की आखिरी रात है। बेला, आज पूरा चांद है, आज पूर्णिमा की रात है, और आज रात 12 बजे से पहले तुमने अपनी केचली नहीं बदली तो तुम सबके सामने अपने असली रूप में आ जाओगी। सब तुम्हें देख लेंगे। तुम बस किसी भी तरह मंदिर की तरफ जाओ और अपनी केचली बदलो। मैं भी घर पे जाके सबका ध्यान भटकाती हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? It's 11:15। इतनी रात हो गई, अब तक बेला आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई होगी वो? अब आंटी, थैंक यू बेटा। कुहू, ये पी लो। वैसे वो I mean वो इन्वेस्टर विशाखा खन्ना, वो भी तो गायब है। आई रियली डोंट केयर अबाउट हर आरजे। और ये तो अच्छा ही है कि वो यहाँ नहीं है। वैसे भी उसे देखते ही बेला इतनी ज्यादा अपसेट हो जाती है और बार बार यही सोचने लगती है कि वो यहाँ क्यों। और माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे रेहान विश के पीछे हवेली गया था, वहाँ बेला भी उसके पीछे? ओह माय गॉड, माहिर इतनी रात गए वहाँ? इट्स जस्ट टू डेंजरस। यू डोंट वरी, मैं देखता हूँ। बेटा संभल के जाना। मम्मा, अब आप बहू के चक्कर में ना बेटी को मत भूल जाना। यू नो आई एम वेरी टायर्ड। मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो प्लीज। हाँ चलो, अच्छा कम। ये कहूँ सही तो कह रही है, बेला को इतना भाव क्यों देना? शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अरे यार, ये रेहान भैया भी ना लिमिट क्रॉस कर देते हैं। सीरियसली, वेयर इज ही? अरे आ जाएगा अनु, इतनी क्यों परेशान हो रही हो तुम उसे लेकर? आ गया। कौन? रेहान का मैसेज आ गया। वाओ, तो तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया नहीं, इडियट। अच्छा मैं जा रही हूँ, भैया को जब आना आ जाए। हाँ, फार्म हाउस गया चिल करने, लेट ही होगा। व्हाट? फार्म हाउस? पर वो तो रेनोवेट हो रहा है, वहाँ ईंट और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसको नहीं पता होगा? अरे ऑब्वियसली पता होगा, वो खुद ही गए थे वहाँ वर्कर्स को सुपरवाइज करने। तो वहाँ क्यों गया? मैं भी कमरे के बाहर रुकती हूँ, कहीं कोई आना चाहिए। ओके। खास तौर पे वो लड़का, वो माहिर, वो कमरे में नहीं आना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती उसे मारने के लिए। बेला, 12 बजते ही तुम अपने नागिन रूप में आ जाओगी। घबराना मत। केचुली निकलते ही तुम दोबारा इस रूप में आ जाओगी और फिर तुम घर जा सकती हो। डरना मत। अब तुम अंदर जाओ। और हाँ, मैं सैगल्स के यहाँ जा रही, उन्हें हैंडल करती हूँ।
अब क्या करूं? 12 बजे बेला के आसपास कोई नहीं होना चाहिए, वरना वो उसका असली रूप देख लेगा। नहीं, मुझे किसी भी तरह इस माहिर को बेला से दूर रखना होगा। कम से कम 12 बजे तक के लिए ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। माहिर यहाँ? मैं क्या करूँ? यहाँ तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है, और क्या पता अब तक इसने मुझे देख भी लिया हो, तभी इस तरफ आ रहा है। यानी अब मुझे इसके सामने जाना ही होगा। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, मंडप में दुल्हन किसी और की बनने जाओ और किसी और की बन के आ जाओ। 12 बजने के बाद तुम्हारी केचुली हटते तुम्हें नई स्किन मिल जाएगी, लेकिन तब तक हमें बहुत होशियार रहना होगा। We have to be alert। मैं भी कमरे के बाहर रुकती हूँ, कहीं कोई आना चाहिए। खास तौर पे वो लड़का, वो माहिर, वो कमरे में नहीं आना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती उसे मारने के लिए। आदि सबको बता देना कि ये बेला वो नागिन है। बेला नागिन है?